नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली वीडियो में बात की थी, सबसे जो हमारा लास्ट वाला बिंदु था वो था जयपुर में जन जागृति आंदोलन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे जो चौथा पार्ट है उसमें हम कुछ जो है प्रजामंडल उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी प्रजामंडल के बारे में। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक सीक्वेंस से सारे प्रजामंडल उनके जो है नेतृत्वकर्ता और ठीक है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगले पार्ट 5 में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अलवर में जन आंदोलन, किसमें दोस्तों? अलवर में जन आंदोलन। अलवर का वो दोस्तों जन जागृति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अलवर में हरि नारायण शर्मा के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, अलवर में जन जागृति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हरि नारायण शर्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की क्या की? स्थापना की। ठीक है, तो आपको ये तीनों के तीनों फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? अस्पृश्यता निवारण, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने शासक जयसिंह को गद्दी से हटा दिया और अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया। जनता ने इसका विरोध कर आम सभा आयोजित की जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है वह क्या करती है, वह अपना जो है शासन खुद के हाथों में लेना चाहती है। ठीक है, तो जो जयसिंह था अलवर का शासक, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उनके द्वारा जो अपना मनोनीत एक जागीरदार है उसका पुत्र है तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिससे कि अंग्रेज अपनी मनमानी चला सके। तो जनता क्या करती है? इसका विरोध करती है। विरोध करके आम सभा क्या करती है? आयोजित करती है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी और अन्य नेता इनके साथ में क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। 1938 अलवर राज्य प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1938 में होती है। कब होती है? 1938 में होती है। और उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। ठीक है, किसकी मांग रखी जाती है? उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष हेतु धन एकत्रित करने का विरोध प्रजामंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें हरिनारायण शर्मा और माउंट बोलेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हरिनारायण शर्मा और माउंट बोलेन को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलवर प्रजामंडल है उसमें जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला क्या होता है? अधिवेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने हेतु आंदोलन छेड़ा जाता है। इसके अलावा जून 1946 में किसानों के समर्थन में क्या होता है दोस्तों? आंदोलन छेड़ा जाता है। इसके अलावा 1947 में प्रजामंडल एवं सरकार के बीच क्या होता है? टकराव हो जाता है। कब होता है? 1947 में प्रजामंडल और सरकार के मध्य क्या होता है? टकराव हो जाता है। इसके अलावा अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान MB खरे को उत्तरदायी ठहराया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अलवर में यानी कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान वाले जो दंगे होते हैं। इसके अलावा अलवर के जो दीवान हैं MB खरे, इसको क्या किया जाता है दोस्तों? उत्तरदायी ठहराया जाता है कि दंगे किसने करवाए? NB खरे ने करवाए, इसलिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। तथा सरकार को यह संदेश था कि गांधी की हत्या में खरे की क्या थी? मिलीभगत थी। अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अलवर के बारे में। इसके अलावा मार्च 1948 में अलवर राज्य में क्या हो जाता है दोस्तों? विलय हो जाता है।
अलवर क्या हो जाता है दोस्तों, राज्य में विलय हो जाता है। कब हो जाता है, तो मार्च 1948 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मत्स्य संघ में ये क्या हो जाता है, मत्स्य संघ में शामिल होता है दोस्तों अलवर, और मत्स्य संघ में शामिल अलवर होता है। ठीक है, तो कब होता है, तो मार्च 1948 में हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जन आंदोलन है भरतपुर में जन आंदोलन। किसमें दोस्तों, भरतपुर में जन आंदोलन। यदि हम बात करें कि भरतपुर में जो जन जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सबसे पहले बात करें जगन्नाथ दास अधिकारी, इसके अलावा गंगा प्रसाद शास्त्री। तो आपको दोनों के दोनों ये नाम हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, महाराजा किशन सिंह भरतपुर के तत्कालीन क्या थे, राजा थे, जो 1900 से 1900 कब तक रहे दोस्तों, 1900 से 1927 तक ये रहते हैं। इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। यानी कि दोस्तों स्वायत्तशासी संस्था होती है जैसे पंचायत, नगरपालिका जैसी संस्थाएं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है स्वायत्तशासी संस्थाएं। तो इनको भी क्या दिया इन्होंने, मतलब इनको विकसित किया, किसमें, गाँव व नगरों में। और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी इन्होंने दिलाने की क्या की, कोशिश की। इसके अलावा ये उत्तरदायी शासन बनाने के भी क्या थे, पक्षधर थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गद्दी से उतारकर बालक ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर क्या किया, बैठाया। यानी कि इनको गद्दी से हटा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जो बालक था दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह, यानी कि कम आयु का क्या था, राजकुमार था, उसको क्या कर दिया जाता है, तो गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। शासन को चलाने हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। शासन को चलाने हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रजेंद्र सिंह था वह क्या था, कम आयु का था, इसलिए शासन को चलाने हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों आगे, तो आगे बात करें 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, 1938 में प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी भी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1938 में होती है। और दोस्तों यह अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो पिछली रीट हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना है वह कहाँ हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी, रेवाड़ी में होती है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों गोपीलाल यादव, और कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं मास्टर आदित्येंद्र नाथ। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने प्रजामंडल को क्या कर दिया दोस्तों, गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसको, प्रजामंडल को। प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है क्योंकि प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है, और अंत में जो है 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी जाती है, और जो सब नेता हैं उनको जेल से क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों, रिहा कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, 30 दिसंबर 1940 को परिषद का प्रथम सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। इसमें उत्तरदायी शासन की क्या रखी जाती है, मांग रखी जाती है। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल में यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरदायी शासन की मांग किसके द्वारा रखी जाती है, किसकी अध्यक्षता में रखी जाती है, तो जो परिषद का प्रथम सम्मेलन होता है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में, तो जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में होता है। कब होता है, तो 1940 में होता है। तो आपको ध्यान रखना है। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ब्रज जन प्रतिनिधि समिति, आपको ध्यान रखना है, के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव कराए गए। इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों, 50 सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर कई किताबों में दोस्तों जयपुर दे रखा है, जबकि जयपुर इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ब्रज जन प्रतिनिधि समिति की क्या होती है, गठन होता है, और इसके लिए जो अगस्त 1943 में चुनाव कराए जाते हैं, इसमें 50 सदस्य होते हैं।
अब 50 सदस्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 50 सदस्यों में दोस्तों 37 कितने होते हैं, 37 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, 37 निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 27 क्या होते हैं, प्रजा परिषदों ने 27 क्या जीते दोस्तों, पद जीते। तो प्रजा परिषद से कितने होते हैं, 27 होते हैं। इसके अलावा इसके यदि नेता की बात करें, ठीक है, ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के यदि नेता की बात करें हम, तो कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी है। कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी है। इसके अलावा यदि हम बात करें उपनेता, उपनेता आ जाएंगे दोस्तों आपके मास्टर आदित्येंद्र नाथ, ठीक है। तो आपकी ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों। प्रजा परिषद का सेकंड अधिवेशन 23 मई 1945 को होता है। कहाँ होता है, बयाना में होता है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रजा परिषद का सेकंड अधिवेशन कहाँ होता है, तो यह होता है बयाना में। कब होता है, तो 1945 में होता है। फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है और प्रजामंडल ने क्या कर दिया दोस्तों, सत्याग्रह चालू कर दिया और राज्य सरकार ने सब नेताओं को क्या कर लिया, वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा 14 जनवरी 1947 को वायसराय बेवेल और बीकानेर के शार्दुल सिंह कहाँ आते हैं, भरतपुर आते हैं तथा जनता ने इनके आने पर प्रदर्शन व आक्रोश प्रदर्शित किया तथा सरकार ने दमन चक्र चला, जेल में इनको, यानी कि सब नेताओं को या आंदोलनकारियों को क्या कर दिया दोस्तों, जेल में डाल दिया। अलवर के मेवो व जाटों में दंगे क्या है, भड़क उठे, ठीक है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिक की आग में भड़क रहा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा जो है प्रजामंडल था जो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो सांप्रदायिकता की, यानी कि हिंदू मुसलमान वाली जो लड़ाई है उसकी आग में भड़क रहा था, तो वह था भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें दोस्तों। 18 मार्च 1948 को जो भरतपुर प्रजामंडल है वह किस में विलीन हो जाता है, तो मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रजामंडल है जिसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। कौन सा, धौलपुर प्रजामंडल। यदि हम बात करें धौलपुर प्रजामंडल में जन जागृति एवं जन चेतना का श्रेय किसको जाता है, तो वह जाता है दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। किसको जाता है, स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। यह कब की बात है, तो यह बात है दोस्तों 1917 की। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। यदि हम बात करें प्रजामंडल की स्थापना, तो प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो 1936 में होती है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो इसके किसके द्वारा की जाती है, तो कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की जाती है। इसमें भी दोस्तों उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। कब रखी जाती है, तो 1938 और 1940 के मध्य जो उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। 12 नवंबर 1946 में दोस्तों तसीमो गांव में प्रजामंडल अधिवेशन बुलाया जाता है और सरकार द्वारा किराए के गुंडे दंगे फसाद करवाए जाते हैं। मतलब सरकार द्वारा किराए के गुंडे बुलाए जाते हैं और उनके द्वारा जो है दंगे फसाद करवाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि तसीमो कांड से संबंधित कौन सा प्रजामंडल है, तो वह है दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1947 के बाद भी उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1947 के बाद भी दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में भी जो है उत्तरदायी शासन की मांग यहाँ पर की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। 17 फरवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासन अधिकार त्यागने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, और अंत में जो है धौलपुर प्रजामंडल भी क्या हो जाता है, मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको बताई है वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट, करौली में जन आंदोलन। किसमें दोस्तों, करौली में जन आंदोलन। यदि हम बात करें करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1938 में। किसके द्वारा की जाती है, तो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। यदि इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह भी क्या है इनके सहयोगी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नवंबर 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है करौली में, और जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति जो है संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने हेतु नियुक्त की जाती है
और प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी क्या है होने चाहिए, और महाराजा ने अस्वीकार की तथा कुछ समय बाद मत्स्य संघ में इसको भी विलीन कर दिया जाता है। दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति यानी कि संवैधानिक समिति सुधार के विषय में सुझाव देने हेतु क्या की जाती है, नियुक्त की जाती है। और प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी क्या है होने चाहिए, यानी कि लोगों की तरफ से भी कुछ जो कैंडिडेट इसमें होने चाहिए। लेकिन महाराजा क्या है इस बात को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है दोस्तों, यह भी मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है, यानी कि करौली भी मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है। यानी कि थोड़ी सी बातें इसमें भी आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट बिंदु है दोस्तों हमारा प्रजामंडल का मूल्यांकन। यानी कि दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जो हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ी है प्रजामंडल में, उसमें क्या है ऐसी जिससे कि सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है। तो हम देखें 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर क्या होता है, नरेंद्र मंडल बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मंडल की जो है स्थापना कब होती है, तो 1921 में होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और आने वाली एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब होती है, तो 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना होती है। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या है दोस्तों, प्रमुख है। जो दोस्तों हमने प्रजामंडल पढ़े उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, सबसे ज़्यादा प्रमुख था। तो इसलिए इसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या है, सबसे प्रमुख है प्रजामंडल में। यदि आपसे पूछा जाए प्रजामंडल के मूल्यांकन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये 2 फैक्ट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हम कल जो है 5वां पार्ट लेके आएंगे इसका, तो उसमें हम केवल जो है प्रजामंडल की मोस्ट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे 19 प्रजामंडल है तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनके जो है डेट के बारे में देखेंगे, उनके अलावा उनके नेतृत्वकर्ता, उनके अध्यक्ष, बस केवल इनके बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।